धर्म युद्ध कहा जाने वाला महाभारत का युद्ध क्या वास्तव में पूर्णतः धर्म का युद्ध था? क्या वास्तव में इस युद्ध को जीतने में पांडवों ने धर्म का पूर्णतः साथ दिया था? क्या पांडवों के शुभ चिंतक और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इस युद्ध में धर्म और युद्ध की नीतियों का संपूर्ण पालन किया था? 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत के इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और युद्ध के नीतियों को समझाते हुए कई बार उन्होंने पांडवों को जिताने के लिए या ये कह लीजिए धर्म को जिताने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करने की सलाह दी जो कि युद्ध नीतियों के खिलाफ था। उन्होंने इस युद्ध को जिताने में कई बार छल का प्रयोग किया, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को छलिया भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो छल या झूठ जो किसी के भले के लिए बोला जाए या किया जाए वो छल नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ छल नीतियों के बारे में जानेंगे जो कि यदि नहीं किए जाते तो शायद इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। जयद्रथ। दुर्योधन का जीजा जयद्रथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, परंतु उसने अभिमन्यु को छल पूर्वक मारकर गलती कर दी। महाभारत का भयंकर युद्ध अपने चरम पर था। इस युद्ध में पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाने वाले अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करते करते काफी दूर निकल आए थे। इसी अवसर का लाभ कौरवों ने उठाया और गुरु द्रोण के कहने पर चक्रव्यूह की रचना की, जिसे भेदना अर्जुन के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की ठानी और चक्रव्यूह को भेदने चले गए, परंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना उन्हें ज्ञात नहीं था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कौरवों ने अभिमन्यु को छल से मार डाला। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7वें चरण में प्रवेश किया तो दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने उन्हें घेर लिया और निहत्थे अभिमन्यु पर काल बनकर टूट पड़े। इस दौरान जयद्रथ ने अभिमन्यु पर पीछे से वार किया और वो वार इतना घातक था कि अभिमन्यु उसे बर्दाश्त ना कर पाए और उनकी मौत हो गई। जब ये खबर पांडवों तक पहुंची तो उनके बीच शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन क्रोध से भर उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे आत्मदाह कर देंगे। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा तथा उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बतलाया। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं तथा सारी कौरव सेना महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। कौरवों को अर्जुन की प्रतिज्ञा एक अवसर की तरह लग रही थी। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगी, मगर वो कहीं भी दिखलाई नहीं दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगा था। अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है तथा कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वो जोश से युद्ध करने लगा, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना अभी भी मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों के पीछे छुप गया तथा संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। ये सोचकर दुर्योधन एवं जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में नाचने लगे। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वो देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों के ओट से बाहर आ गया। सबकी निगाहें आसमान से सूर्य की तरफ उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देखकर दुर्योधन एवं जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ डर कर भागने लगा। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। कौरवों की माता गांधारी, जिन्होंने अपने विवाह के पश्चात ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का पति धर्म बहुत मजबूत था। एक समर्पित स्त्री होने के साथ साथ वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी।
गांधारी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया था कि वो अपने आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर जिस किसी को भी देखेगी उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। इसीलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वो गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था कि मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण दुर्योधन को पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर चौंक गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसी हालत में तुम महल की ओर कैसे जा सकते हो? इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कह पाता श्री कृष्ण बोल पड़े, दुर्योधन, पहले तुम बालक थे, किसी भी रूप में अपनी माता के सामने जा सकते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। माता गांधारी के समक्ष ऐसे जाना अनुचित है। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही गांधारी ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। परंतु अफसोस, श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघों का हिस्सा ढक लिया था, जिसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर नहीं हो सका। इस घटना के पश्चात युद्ध भूमि में जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा था, तो भीम के किसी भी प्रहार का दुर्योधन पर कोई भी असर ना होता देख श्री कृष्ण समझ गए कि यहाँ भी उन्हें छल का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा भीम गदा का प्रहार कर करके थक गया था और अंत में दुर्योधन भीम पर हावी हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी बाईं जांघ पर हाथ मारते हुए इशारा किया। उनके इशारे को समझकर भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जांघ पर किया। गदा की चोट से दुर्योधन को आहत होता देख भीम बार बार दुर्योधन की जांघ पर वार करने लगे और अंततः दुर्योधन मूर्छित होकर भूमि पर लेट गया। कर्ण। महाभारत युद्ध का 17वां दिन जब महारथी अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ, तब दोनों ही योद्धा एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो अर्जुन को मार सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने पहले ही छल द्वारा उनके शरीर पर जन्म से मिले अभेद कवच और कुंडल को उनसे दूर कर दिया था। और युद्ध के 17वां दिन कुछ ऐसा हुआ जो युद्ध नीति के नियम के खिलाफ था। हुआ यूं कि कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा श्रेष्ठ धनुर्धर और महारथी थे। दोनों की क्षमता देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुका था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ठीक उसी वक्त कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए कर्ण को अपने रथ से नीचे उतरना पड़ा। इस दौरान कर्ण का पूरा ध्यान पहिए पर था। उन्हें ये ज्ञात था कि इस दौरान उन पर कोई भी वार नहीं करेगा, क्योंकि ये युद्ध नीति के खिलाफ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण पर बाण चलाने को कहा। उन्होंने अर्जुन को अभिमन्यु के साथ किया गया छल उन्हें याद दिलाया। अबला द्रौपदी के साथ भरी सभा में हुआ अपमान उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि कोई भी कर्म धर्म से बढ़कर नहीं हो सकता। जिसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों के भंवर जाल में फंसकर कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य। धर्म की राह पर चलने वाले पांडवों ने महाभारत के इस युद्ध में श्री कृष्ण की लीलाओं में फंसकर नीतियों का उल्लंघन तो कर ही चुके थे, लेकिन इन सब से अलग एक ऐसा कार्य हुआ था जो संभव न था। अपने धर्म, अपनी सत्यता के लिए जाने जाने वाले धर्मराज युधिष्ठिर की बातों पर यकीन कर जब महर्षि द्रोण की जान चली गई थी, इस प्रसंग का उल्लेख हमें द्रोण पर्व में मिल जाता है। युद्ध के दौरान जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण की संहारक शक्ति काफी ज्यादा थी। उन्हें युद्ध में हरा पाना मुश्किल होता जा रहा था। ये देखकर पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडवों को अपनी हार नजदीक नजर आने लगी। तब पांडवों की ऐसी स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने एक झूठ का सहारा लिया और एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कई बार धर्म को जीताने के लिए हमें छल का साथ देना पड़ता है, और ऐसा छल जिससे समस्त संसार का कल्याण हो,
वो छल नहीं होता। जिसके बाद कृष्ण के कहने पर अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया, जिससे युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए और उनसे पूछा, क्या सच में अश्वत्थामा की मौत हो चुकी है? जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। उन्हें ये यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। ये जानने के बाद द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए तथा रथ पर ही व्यथित होकर बैठ गए और विलाप करने लगे। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काट दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण की कहने पर एक और महायोद्धा की मृत्यु छल के प्रयोग से की गई। इस तरह श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म की अपनी अलग ही परिभाषा गढ़ी और ऐसे चाल चले जिससे पांडवों को युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति हुई। लेकिन कभी न कभी मन में ये बात जरूर आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ धोखा किया, क्या सही था? आप ही सोचिए कि यदि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन पापियों का यदि अंत न होता तो उस समय के समाज की तस्वीर कैसी होती? आने वाला समय कैसे होता? आने वाली पीढ़ियों को धर्म अधर्म का भेद कैसे पता होता और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।